वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। पिछले लेक्चर्स में हमने एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म की सीरीज स्टार्ट की थी। अब वहां पे हमने एक ओवरव्यू देखा था कि किस तरह से एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म में दो स्टेप्स होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, और किस तरह से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जहाँ पे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कोड और कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे। कोड और कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस तरह से बायोसिंथेटिक पाथवे जो एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है किस तरह से वो पाथवे में इन्वॉल्व होता है, एंड देन उसके बाद अल्टीमेटली हम एक कोड के थ्रू ये उसको याद रखने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि सिर्फ एक सेंटेंस में आपको पूरा का पूरा एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म आपको याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सिंथेसिस पार्ट या तो फिर एनाबॉलिज्म पार्ट ऑफ एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एनाबॉलिक पार्ट, एनाबॉलिक पार्ट ऑफ एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। पिछले लेक्चर्स में हमने ओवरव्यू देख चुके हैं कि एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर वी विल गोना डिस्कस अबाउट एनाबॉलिज्म। ठीक, तो क्या लगता है आपको कौन से ऐसे पाथवे होते होंगे जहां पे एनाबॉलिज्म होती होगी या जिसके थ्रू एनाबॉलिज्म होता है। तो आपने ग्लाइकोलिसिस का नाम सुना होगा, ग्लाइकोलिसिस, और आपने पढ़ा भी होगा। आई होप कि आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी होगी। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से क्या होता है, पायरुवेट मॉलिक्यूल बनता है ना, 2-3 कार्बन का पायरुवेट मॉलिक्यूल बनता है और ये 6 कार्बन का ग्लूकोज एक सिंगल कंपाउंड होता है। तो ये डिफरेंट इंटरमीडिएट्स के थ्रू होकर गुजरता है, हम सभी को पता है कि डिफरेंट इंटरमीडिएट्स के थ्रू होता है। तो इस इंटरमीडिएट्स का पर्पस क्या है, क्या ग्लूकोज डायरेक्टली पायरुवेट में नहीं कन्वर्ट हो सकता? नहीं हो सकता ना, क्योंकि होगा क्या, ये जो डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बनते हैं इन्हीं इंटरमीडिएट्स को यूटिलाइज करके आपका डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, तो आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि जो एनाबॉलिज्म का पार्ट है, एनाबॉलिक पार्ट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अल्टीमेटली ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट्स पे डिपेंड करता है। ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट्स होते हैं, डिफरेंट इंटरमीडिएट्स में डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस का ओवरव्यू और समझते हैं कि किस तरह से डिफरेंट इंटरमीडिएट डेरिवेटिव बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस तो आपको याद ही होगी थोड़ी बहुत, शुरू करें तो शुरू ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, बेसिकली हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर क्या होता है 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ना, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन गया, 3 फॉस्फो, फिर क्या बनेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड है ना, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, एंड देन अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड। अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड। यहाँ पे केवल हम वही स्टेप्स लिख रहे हैं जिसकी हमें यहाँ पे जरूरत है, ठीक, जो बेसिकली एमिनो एसिड की बायोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अल्टीमेटली पायरुविक एसिड बन गया। नाउ दिस पायरुविक एसिड विल एंटर्स इनटू क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रेब्स साइकिल है। तो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है ना, एसिटिल कोएंजाइम में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है, एंड देन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनाता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, और इसी तरह से जो होता है वो आपकी क्रेब्स साइकिल चलती रहती है। इसको हम बोल दिए क्या, क्रेब्स साइकिल, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। तो ये जस्ट क्या है, ये ग्लाइकोलिसिस का एक ओवरव्यू हो गया। तो अब बात ये हो गई, इंटरमीडिएट बन गया, ग्लाइकोलिसिस बन गए, लेकिन एमिनो एसिड्स कहाँ है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि एमिनो एसिड सिंथेसाइज होंगे, वो कहाँ है। हाँ, तो चलिए देखते हैं कहाँ है ये सारे इंटरमीडिएट। तो जब पहला स्टेप, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो जरूरी नहीं कि वो ग्लाइकोलिसिस में ही जाएगा। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद वो और भी कई सारे जगह उसका और भी कई सारा फेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद
हो सकता है ये ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाए। अगर सेल में एटीपी का अमाउंट पहले से बहुत ज्यादा होगा एंड देन उसके बाद जब ग्लूकोज आ रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको ग्लाइकोजन में स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको ग्लाइकोजन सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक और पाथवे होता है जिसको हम बोलते हैं HMP पाथवे, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। इस HMP पाथवे के थ्रू क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो 5 कार्बन सुगर्स में प्रोड्यूस होता है। ठीक, 5 कार्बन सुगर्स बनाता है, 5 कार्बन सुगर्स बनाता है और NADH2 बनाता है। ठीक, वो हम बाद में देखेंगे। बेसिकली 5 कार्बन शुगर बनाता है। तो ये जो 5 कार्बन शुगर है, ये 5 कार्बन शुगर है अल्टीमेटली एक एमिनो एसिड जिसका नाम है हिस्टिडीन, तो ये क्या बनाएगा, हिस्टिडीन बना देता है। ठीक, ये हिस्टिडीन बना देता है। तो हमारा पहला मॉलिक्यूल आ गया, पहला एमिनो एसिड आ गया हिस्टिडीन। तो आपको क्या पता चला कि 5 कार्बन शुगर से, पेंटोस शुगर से आपका क्या बनता है, हिस्टिडीन बनता है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है एरिथ्रोस 4-फॉस्फेट बनाते हैं और एरिथ्रोस 4-फॉस्फेट जो होता है ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ मिलके वाइफ को बनाता है। वाइफ को मतलब बनाता है, वाइफ बेसिकली यहाँ पे हम सिंगल लेटर कोड यूज करेंगे। सिंगल लेटर कोड आपने एमिनो एसिड्स का पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं एक बार तो बता ही दूंगा कि क्या होता है। ठीक, वाइफ WYF मतलब ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनिलएलेनिन। W का मतलब होता है ट्रिप्टोफैन। ठीक, W का मतलब होता है ट्रिप्टोफैन, Y का मतलब होता है टायरोसिन और F का मतलब होता है फेनिलएलेनिन। F का मतलब क्या होता है, फेनिलएलेनिन। क्लियर, ये बातें क्लियर हो गई। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है CGS, C यानी होता है सिस्टीन, G यानी होता है ग्लाइसिन और S यानी होता है सेरिन, CGS बनाता है। क्लियर, यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल, दो चीजें हो रही है। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एरिथ्रोस 4-फॉस्फेट बनाता है, एरिथ्रोस 4-फॉस्फेट और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट मिलके व्हाइट बना रहे हैं। आगे हम कोड के थ्रू पूरा का पूरा एक सेंटेंस में समझ लेंगे, लेकिन अभी आपको एक बेसिक पाथवे तो पता चलना चाहिए, है ना। ठीक, देन फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है, CGS बनाता है। ठीक, ये चीजें हो गई। पाइरुवेट जो होगा, पाइरुवेट बनाता है VILA यानी विला, वैलिन आइसोल्यूसिन, V यानी वैलिन, I यानी आइसोल्यूसिन, L यानी ल्यूसिन और A यानी एलेनिन। ठीक, क्लियर, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। V यानी वैलिन, I यानी आइसोल्यूसिन, L यानी ल्यूसिन और A यानी एलेनिन। क्लियर, पाइरुवेट बना दिया। इतने सारे मॉलिक्यूल देख रहे हैं, एमिनो एसिड्स भर भर के आ रहा है, एमिनो एसिड्स की जैसा बाढ़ आ गई है ना। अब क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी ये बनाते हैं। D यानी जो होता है एस्पार्टिक एसिड, DKMT, D यानी होता है एस्पार्टिक एसिड, K यानी होता है लाइसिन, M यानी होता है मेथियोनिन और T यानी होता है थ्रियोनिन। क्लियर, ये सारी चीजें क्लियर। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब क्या बचा, अल्फा कीटोग्लूटरेट। अल्फा कीटोग्लूटरेट जो होता है ना, अल्फा कीटोग्लूटरेट जो होता है वो बनाता है, क्या बनाता है वो, P यानी क्या, प्रोलीन, P यानी क्या, प्रोलीन। लेट मी राइट इट अबव, ओके। P यानी क्या होता है, प्रोलीन। R यानी क्या होता है, आर्जिनिन, प्रोलीन आर्जिनिन। E यानी होता है ग्लूटामिक एसिड, E यानी क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड। अगर आपको कोड नहीं याद हो तो आप पहले प्लीज कोड याद कर लीजिएगा। और Q यानी होता है ग्लूटामाइन, Q यानी क्या होता है, ग्लूटामाइन। क्लियर, ये सारी चीजें क्लियर। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 एमिनो एसिड्स का सिंथेसिस जो होता है
सिर्फ ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स के थ्रू होता है। क्लियर ना? ये सारी चीजें तो हो गई, आपको मैंने एक पूरा का पूरा सिंथेटिक पाथवे बता दिया। अब इसे सिंगल लेटर में कैसे याद करेंगे? इस पूरे के पूरे पाथवे को आपको सिंगल लेटर में याद करना है, केवल एक सेंटेंस में याद करना है। ठीक है, वो सेंटेंस क्या है, वो कोड क्या है? चलिए कोड के बारे में बात करते हैं। इस कोड से मैं आपको गारंटी देता हूं, इस कोड को आप याद कर लेंगे तो आपको पूरा का पूरा ये साइकिल जो है सिर्फ 2 मिनट में याद हो जाएगा, सारे के सारे डेरिवेटिव। तो कोड देखना चाहते हैं? चलिए देखते हैं। देखना तो चाहेंगे, इतनी मेहनत कौन करे। हाँ, तो चलिए इसे यहां से इरेज करते हैं थोड़ा। ओके, देन हम कोड पे आते हैं। ठीक, इसको भी इरेज कर सकते हैं क्योंकि हमें ग्लूकोज से काम नहीं है, हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से काम है। ठीक, क्लियर? चलिए, तो अब हम बात करते हैं हमारे कोड के ऊपर। भाई कोड क्या है, कोड बता दो, बात खत्म। कौन इतना याद करे? ठीक है, तो हमारा कोड क्या है उसके बारे में देखते हैं। कहां से शुरू हो रहा है ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। 5 कार्बन जो शुगर है उससे हिस्टीडीन बनता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। इसका कोड मेरे पास नहीं है, लेकिन अदर के बारे में बात करते हैं। ठीक, चलिए क्या है कोड हमारा, क्या है? शुरू हम यहां से करेंगे। कहां से? हाँ, यहां से करेंगे। ठीक, वाइफ से करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए कोड क्या है, वाइफ की पे पे सुन के, वाइफ की पे पे सुन के या पेपो सुन के, वाइफ की पेपो से इरिटेट होकर, वाइफ की पेपो से इरिटेट होकर, इरिटेट स्पेलिंग पे मत जाइएगा, आपको कोड पता चलेगा। वाइफ की पेपो से इरिटेट होकर तीन पागल सीजीएस को बदलने चले, सीजीएस को बदल दिए या बदलने चले। ठीक है, क्या बोला मैंने कि वाइफ की पे से इरिटेट होकर 3 पागल सीजीएस को बदलने चले। क्या मतलब इसका? चलिए देखते हैं, है ना। वाइफ, जैसा कि मैंने बोला कि ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फैलिन, एलेनिन, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, पीपी, पेपो मतलब क्या? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। और इरिटेट का मतलब क्या? एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। इरिटेट का मतलब क्या है? एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। तो आपको क्या रखना है, वाइफ से किससे बन रहा है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और एरिथ्रोस फॉस्फेट से। सही बात है। वाइफ किससे बन रहा है? ये वाइफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, देखिए फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये यहां से एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से वाइफ बन रहा है। क्लियर हुआ? वाइफ की पेपो से इरिटेट होकर, हो गया, ये बन गया। अब क्या आगे? 3 पागल सीजीएस को बदलने चले, 3 पागल सीजीएस को बदलने चले। 3 पागल यानी एक और चीज देखिए, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है उसे क्या मिल रहा है? सीजीएस मिल रहा है। सी यानी सिस्टीन, जी यानी ग्लाइसिन, एस यानी सेरिन। क्लियर? वाइफ की पेपर से इरिटेट होकर 3 पागल सीजीएस बदलने चले। क्लियर हो गया? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इतना हो गया। अब क्या? यहां पे आती है पायरुविक एसिड, है ना। तो अगर पायरुवेट को अगर हम प्राइवेसी से कंसिडर करें, पायरुवेट इज इक्वल टू प्राइवेसी, तो अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो आप विला में जाओ, अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो आप विला में जाओ। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोड क्या है हमारा? प्राइवेसी चाहिए तो कहां जाओ? विला में जाओ। प्राइवेसी चाहिए तो विला में जाओ। ओए दिखना मत, ठीक है, ओए दिखना मत को हम बोल सकते हैं DKMT, दिखना मत। और ओए को बोल सकते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ओए को बोल सकते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्लियर? तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या मिलता है? डी एस्पार्टिक एसिड, के लाइसिन, एम मेथियोनिन, टी थ्रियोनिन। क्लियर? तो क्या हो गया?
प्राइवेसी चाहिए तो विला में जाओ, ओए दिखना मत, ओए दिखना मत, प्राइवेसी चाहिए तो विला में जाओ। क्लियर हो गया? ओए दिखना मत, प्राइवेसी चाहिए तो विला में जाओ। प्राइवेसी यानी पाइरुवेट, पाइरुविक एसिड से जो होते हैं वो क्या क्या बनते हैं, वैलिन आइसोल्यूशन, है ना, लाइसिन और एलेनिन। क्लियर हो गया? ये पार्ट भी क्लियर हो गया, है ना। सबसे पहले क्या था, वाइफ की पेपर से परेशान होकर 3 पागल सीजियस को बदल दिए, और ओए दिखना मत, प्राइवेसी चाहिए तो विला में जाओ। पूरा का पूरा एक सेंटेंस में क्लियर। अब यहाँ पे बारी आती है अल्फा कीटोग्लूटेट का। तो एक छोटा सा कोड यहाँ पे है। छोटा सा कोड क्या है कि अल्फा, छोटा सा कोड क्या है, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा आई थिंक। ये चीजें क्लियर हो गई, ये चीजें क्लियर हो गई। अल्फा कीटोग्लूटेट का क्या है कि अल्फा प्रिपरेशन क्यों कर रहा है, अल्फा प्री यानी प्रिपरेशन, क्यों करेगा या क्यों कर रहा है, अल्फा प्रिपरेशन क्यों कर रहा है। अल्फा मतलब अल्फा कीटोग्लूटेट, जिसने सिंथेसिस पाथवे पढ़ी उसको पता ही है, अल्फा का मतलब एक ही होता है, अल्फा कीटोग्लूटेट। अल्फा कीटोग्लूटेट से क्या मिलता है, प्रोलीन, आर्जिनिन, आर यानी होता है आर्जिनिन, आप याद कर सकते हैं, और ई यानी होता है ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट। ओके, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट। तो अल्फा प्री, है ना, अल्फा प्रिपरेशन क्यों कर रहा है। सारी चीजें क्लियर हो गई, क्लियर हो गई सारी चीजें। फिर से एक बार कोड में बोल दो। कोड क्या था हमारा कि वाइफ की पेपर से इरिटेट होकर 3 पागल सीजियस को बदलने चले, और ओए दिखना मत, ओए दिखना मत यानी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड डीकेएमटी, दिखना मत, ठीक है। और फिर लास्ट कोड हमारा क्या था कि अल्फा प्रिपरेशन क्यों कर रहा है, अल्फा कीटोग्लूटेट पीआरई प्री क्यों कर रहा है। क्लियर? तो आई होप कि आपको हमारा ये कोड और कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।